अब हम मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आज बाबर के बारे में पढ़ेंगे। अब बाबर जो थे वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। 1526 से 1530 तक ही उनका शासन रहा था, 4 साल तक। लेकिन वो जो है 12 साल की उम्र में ही फरगना में 1949 में उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया था। लेकिन उनको किसी वजह से इंसेस्टर जो है फोर्सफुली उनको वहाँ से हटा दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे अनदर मंगोल ग्रुप्स जो था उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, जिनका नाम था उज़्बेक्स। लेकिन इसके बाद भी वो हारे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने 1504 में काबुल पे जो है कब्ज़ा किया, सीज़ किया उसको। देखिए, मुग़ल मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स में सबसे मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो बाबर थे वो 1526 में उन्होंने सबसे पहले डिफीटेड करा था इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी कौन थे? जो लोदी डायनेस्टी हमने इससे पहले दिल्ली सल्तनत में पढ़ी थी, दिल्ली सुल्तान्स में, उनमें सबसे लास्ट में नीचे थी लोदी डायनेस्टी। तो उसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराकर और बैटल ऑफ पानीपत में बैटल लड़के और जो है दिल्ली का राज्य प्राप्त किया था। और ये पानीपत कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। उसके बाद 1527 में उन्होंने राणा सांगा को भी हराया, और जो कि एक राजपूत रूलर थे। यहाँ पर आपको ये खास ध्यान रखना है कि उन्होंने रांगा सांगा को जब हराया था, राजपूत रूलर थे जो उनमें, और जो है जयचंद पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो थे, उनके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी है जो कि हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको राणा सांगा को जो है शीलखंडी ने धोखा दिया था और वो बाबर के साथ मिल गए थे। इसी वजह से राणा सांगा को वो हरा पाए थे, क्योंकि राणा सांगा के बारे में ये मशहूर है कि जो है कि उनकी एक आँख भी जो है ख़राब हो चुकी थी युद्ध में, और जो है एक हाथ भी कट चुका था। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ते थे कि सामने वाले के पसीने निकल जाते थे। और इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ के जो थे जयचंद, वो अगर मोहम्मद गौरी के साथ ना मिलते तो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करना आसान नहीं था। 1528 में जब उन्होंने राजपूत को डिफीट किया चंदेरी में, उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, ऑलमोस्ट कंट्रोल अपना हासिल कर लिया था आगरा और दिल्ली के सारे जगहों पर। और इस तरह से मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट रूलर ये जो बाबर थे, इनका शासन शुरू हुआ 1526 में। अब हम मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, मीन्स हमारे बाद कौन इस गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। अब मुगल्स जो है बिलीव करते थे सक्सेशन पे। अब सक्सेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रोमिगेनिच्योर और दूसरा होता है कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। अब ये कॉपर सिनेरी और प्रोमिगेनिच्योर होता क्या है? प्रोमिगेनिच्योर का मतलब आप सीधे तरीके से ये समझिए कि जब सारी संपत्ति जो है, सारा जो राजपाट है आपका, जब राजा के बाद किसको मिलना है वही तो डिसाइड करना है ना यहाँ पर। तो उसमें जो राजा की सारी संपत्ति होगी, जो सबसे बड़े भाई होंगे, ज्येष्ठ होंगे, जो सबसे बड़े भाई होंगे, उनको मिल जाती थी। तो उसको हम कहते थे प्रोमिगेनिच्योर सक्सेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जैसे बाकी सारे जितने भी छोटे भाई होंगे उन सबको पहले से ही अंडरस्टूड है ये चीज़ कि हमें बड़े भैया के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। तो वहाँ एक रिस्पेक्ट बनी रहती थी। लेकिन कई बार जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, फिर दूसरा होता था कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। अब ये कॉपर सिनेरी में क्या होता था कि आपकी जितनी भी संपत्ति होती थी, जितना भी किंगडम होता था, जितना एम्पायर होता था किंग का, वो सारे भाइयों में बँट जाती थी। अब इसमें पार्शियलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। ठीक है। और पार्शियलिटी कैसे हो जाती थी? जैसे मतलब जैसे फादर के और बच्चों के जो हैं 5 या 6 बच्चे हैं, तो उनमें से जिनके साथ उनकी ज़्यादा बन रही है तो उसमें ज़्यादा उनको हिस्सा दे दिया जाता था। तो ऐसे ये पार्शियलिटी रहती थी, बच्चों के बीच में भी हमेशा लड़ाइयाँ रहती थी। कई बार तो बहुत सारे ऐसे जो है आपने यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे, जैसे औरंगज़ेब ने 3 भाइयों को
मार डाला था अपनी, ठीक है, पिता को जेल में डाल दिया था, है ना। ये कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस में ही हुआ था, ठीक है। फिर ऐसी सलीम जो है, जिनको हम जहांगीर बोलते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। फिर शाहजहाँ ने भी पिता को मरवा दिया था अपने, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं आपको, ये इसी तरह के सक्सेशन में मिले थे, जिनका नाम है कॉपर सिनेरी। इसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि किसी की किसी से नहीं बन पाती थी। नोबडी कैन एवर ट्रस्ट ऑन समवन, ठीक है। फादर जो है बच्चों पे नहीं विश्वास कर पाते थे और बच्चे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते थे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब हम यहाँ मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ये मुग़ल्स हुआ करते थे, ये अपने जनरली मिलिट्री कैंपेन्स, हमने बोला है कि ये मिलिट्री कैंपेन्स अपने लगाते थे, लड़ाई करते थे, जंग करते थे और जीत लेते थे, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने शासन अपना बढ़ाया था, धीरे-धीरे करके राजपाट बढ़ाया था। लेकिन इनको भी ये पता था कि हर बार ये मिलिट्री कैंपेन्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि हर बार अपनी सेना को जो है आगे बढ़ाना, अपने सैनिकों की जान खतरे में डालना, सब चीज़ करना, तो ये भी हर समय सही नहीं है। तो इन्होंने एक दूसरी स्ट्रेटजी भी अपनाई थी। अब वो क्या थी? इन्होंने जो है अपने जो मुग़ल रूलर्स होते थे, ये कैंपेन लगाने के साथ-साथ जो एक्सेप्ट नहीं करते थे इनकी पावर्स को, हैं, उनको जो है उनके साथ तो कैंपेन्स करते थे, ये मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, लड़ते थे और फिर उनको जीत के लाते थे, ठीक है। लेकिन ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मुग़ल जो है, जो पावरफुल होते थे, है ना, तो कुछ उनके साथ जो रूलर्स होते थे ना, वो खुद खुद ब खुद अपने आप ही वॉलंटरीली जुड़ जाते थे इनके साथ। जैसे अपनी बच्चों की शादी कर देते थे इनके साथ, ठीक है, अपनी बेटियों की। ऐसा ही एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे जहांगीर जो थे, जिनको हम सलीम बोलते हैं, तो वो उनकी जो मदर थी, द मदर ऑफ जहांगीर, वो जो है कछुआ की प्रिंसेस थी, डॉटर, जो कि बेटी थी राजपूत रूलर की अंबर के, जो कि मॉडर्न डे में, आज की डेट में जयपुर में है। ऐसे ही दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देखा गया है, जो मदर थी शाहजहाँ की, वो एक राठौर प्रिंसेस थी, जो कि डॉटर थी राजपूत रूलर की मेवाड़ के, जोधपुर के, ठीक है। तो ऐसे ही जो राजपूत थे, वो गुड एग्ज़ाम्पल्स हैं इस चीज़ के। काफ़ी सारे जो थे रूलर्स जो होते थे, वो अपनी डॉटर्स को जो है शादी करवा देते थे मुग़ल फैमिलीज़ में, और एक अच्छी पोजीशन वहाँ पर ले लेते थे और रेजिस्ट कर जाते थे वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे रूलर्स भी थे, जैसे कि सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिन्होंने काफ़ी अरसे तक, बहुत लंबे समय तक जो है मुग़ल पावर को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन एक बार डिफ़ीट होने के बाद, जब हार गए वो एक बार, तो उन्होंने जो है उनको बहुत सम्मान के साथ मुग़ल्स ने जो है उनको लैंड्स भी ऑफ़र करी थी उनके, और वतन भी उनका वापस किया था। तो ये जो केयरफुल बैलेंस बनाए रखते थे वो, कि हार जाने के बाद भी, और एक ह्यूमिलेट नहीं होने देते थे, कि ये हर जगह जो है पॉसिबल नहीं था। क्योंकि उसका एक उदाहरण ये भी है कि औरंगज़ेब ने जो है, जब एक बार शिवाजी, वैसे तो शिवाजी कभी झुके ही नहीं थे, लेकिन जो है शिवाजी एक बार जब एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुग़ल, हाँ, मुग़ल अथॉरिटी है कुछ, है, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने, औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी शिवाजी की, जिसका खमियाजा उनको फ्यूचर में बहुत तेज़ी से सामने आया था उनके, और बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसकी, मनसाबदार और जागीरदार क्या होते हैं। इसी के साथ पार्ट 2 जो है आपका यहीं पर एंड होता है, और पार्ट 3 में ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।